तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय स्टूडियो। और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th फ्लेमिंगो इंग्लिश का चैप्टर 1 की समरी। तो क्योंकि ये समरी वीडियो है तो तुम लोग इसको पेपर से पहले देखना, क्योंकि बस उतना ही बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है और जल्दी जल्दी करवाऊंगा। अगर एक्सप्लेनेशन पूरी वाली देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाके देख सकते हो। और साथ साथ और समरी वीडियोज़ का और एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ का भी लिंक पड़ा होगा, तो देख लेना जाके। अब स्टार्ट करने से पहले मैं ये आशा करता हूँ कि तुमने ये चैप्टर एक बार तो पढ़ा होगा भाई। क्या क्लास में तो समझाया होगा किसी ने, टीचर ने, ठीक है। मतलब एक बार ऐसे सुनना तो होगा कम से कम चैप्टर के बारे में, क्योंकि बहुत ही समराइज्ड वे में यहाँ पे बात होने वाली है। तो हो सकता है तुम्हें ज़्यादा ना समझ आए, और वीडियो में देखने के लिए कुछ भी नहीं है खास। तो तुम लोग बस आंखें बंद करके इसको सुन भी सकते हो या कोई और काम कर सकते हो, क्योंकि पेपर आ रहे होंगे तो बहुत सारे काम होते हैं ना। तो तुम लोग इसको फ़ोन को जेब में रख के इधर उधर घूम सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं भाई, 1 मिनट पहले ही जा चुका है। तो द लास्ट लेसन जो चैप्टर है ना, वो 1870 की स्टोरी नरेट करता है। और इस टाइम में फ्रांस और जर्मनी के बीच में एक वॉर चल रही थी। और इसी टाइम पे जो पर्शियन फोर्सेस थी ना, बेसिकली जर्मनी की जो फोर्सेस थी, उन्होंने आके फ्रांस पे कब्जा कर लिया था, फ्रांस के कुछ पार्ट्स पे कब्जा कर लिया था। और यहाँ पे चैप्टर में इन शहरों का नाम है एल्सेस और लॉरेन। और उन्होंने जब इन शहरों पे कब्जा कर लिया था तो सबसे पहले उन्होंने क्या ऑर्डर दिया वहाँ से कि यहाँ पे ना फ्रेंच पढ़ानी बंद करो, यहाँ पे जर्मन पढ़ाना शुरू करो। तो अब बात करते हैं कहानी के मेन हीरो की, फ्रांस की। फ्रांस नहीं, फ्रांज। तो वो बेसिकली स्टूडेंट होता है और वो सुबह सुबह क्लास में जा रहा होता है, थोड़ा सा लेट हो जाता है और उसको पार्टिसिपल्स के लिए टेस्ट दिया होता है जो कि उसने नहीं किया होता है। नोबिता होता है बेसिकली वो। तो वो स्कूल की तरफ जा रहा होता है, उसे एक बुलेटिन बोर्ड, नोटिस बोर्ड टाइप एक बोर्ड दिखता है जहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी होती है, लेकिन उसको इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, तो वो आगे स्कूल चला जाता है। अब स्कूल पहुँच के वैसे तो नॉर्मली बहुत हलचल हुआ करती थी और इसी का वो फ़ायदा उठा लेता, क्योंकि वो लेट होता था तो वो क्लास में जाके बैठता था, किसी को पता नहीं चलता था। लेकिन आज बहुत ज़्यादा शांति थी और मिस्टर हैमिल जो उसके फ्रेंच के टीचर थे, उन्होंने उसको पकड़ लिया, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं उसको। उन्होंने कहा कि आधा क्लास में बैठ जाओ चुपचाप। तो वो क्लास में घुसता है और वो देखता है कि ना बैक बेंचेस में ना कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो वहाँ पे मेयर बैठे होते हैं और एक दो और गांव के लोग बैठे होते हैं। तो पहले तो उसको समझ नहीं आता कि क्यों बैठे होते हैं, वो अपना चुपचाप बैग रख के बैठ जाता है। तो फिर मिस्टर हैमल बताते हैं कि बर्लिन से ये ऑर्डर आया है कि अब यहाँ पे फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी और आज जो मैं तुम्हें लेसन करवाऊँगा वो तुम्हारा लास्ट लेसन होगा। तो इसलिए अब उसको फ्रांस को समझ आता है कि इसलिए वो लोग वहाँ बैठे हुए हैं कि इस बंदे ने, हमारे टीचर ने 40 साल एक ही स्कूल में पढ़ाने में लगा दिए, तो ये उसको रिस्पेक्ट देने के लिए बैठे हुए हैं। और ये सुनने के बाद उसको समझ आता है कि मिस्टर हैमिल ने ना आज अपना ब्यूटीफुल सा ग्रीन कोट और अपनी फ्रिल्ड शर्ट क्यों पहनी हुई थी और लिटिल ब्लैक सिल्क कैप जो है वो क्यों पहनी हुई थी। तो ये उन्होंने पहना हुआ था, आमतौर पे वो किसी फंक्शन पे या इंस्पेक्शन पे पहनते थे, लेकिन आज उन्होंने पहनी हुई थी। तो अब उसको समझ आया था कि क्यों पहनी हुई थी। तो अब वो पार्टिसिपल्स अपना सुनने शुरू करते हैं, इससे सुनते हैं फ्रांस से, तो इसको कुछ आता नहीं है। बट वो इस बार गुस्सा करने के बजाय ना उसे समझाते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, इससे पहले ना फ्रांस को थोड़ा सा वो होता है, दुख सा, कि अब ये लास्ट लेसन है मेरा और मैंने आज तक वो सीरियसली नहीं किया था, और उसे लगता है कि आज तो लास्ट लेसन है तो आज भी क्या उखाड़ लूँगा मैं सीरियसली करके। लेकिन उसे दुख भी था कि यार मैंने कभी पढ़ाई नहीं की, मैंने कभी सीरियसली नहीं लिया इसको, मेरे को तो बस ये बुक्स अपने बैग में एक बोझा सी लगती थी। तो बस ऐसी कुछ बातें उसने उसने फ़ील करी, बुरा फ़ील किया। और फिर मिस्टर हैमिल ने उससे पूछ लिया, पार्टिसिपल्स उसको वो आते नहीं थे, तो इस बार उन्होंने उसको समझाया कि देखो यार, तुम लोग कैसे फ्रेंच मैन हो, जब जर्मन से यहाँ पे आएंगे तो तुम लोग दावा करोगे फ्रेंच आने का, लेकिन कैसे फ्रेंच मैन हो तुम लोग जिन्हें फ्रेंच बोलनी नहीं आती। तुमने कभी भी अपना लेसन टाइम पे सीरियसली नहीं किया, हमेशा कल कर लूँगा। और वैसे इसमें तुम्हारी गलती भी नहीं है, इसमें तुम्हारे थोड़े से माँ बाप की मतलब थोड़े से माँ बाप नहीं, इसमें थोड़ी सी गलती तुम्हारे माँ बाप की है, जिन्होंने जो सोच रहे थे कि क्या करेगा ये पढ़ पढ़ के, इसको कहीं काम पे लगा दो पैसे कमा लेगा। और थोड़ी गलती इसमें मेरी भी है कि मैंने तुम्हें ऐसे ही कभी भी छुट्टी दे दी, या तुम्हें अपने घर में घास में पानी, फूल पत्तों को पानी डालने के लिए भेज दिया। और फिर मिस्टर हैमिल स्टेटमेंट देते हैं अपनी कि जो फ्रेंच है ना वो दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल, लॉजिकल और क्लियरेस्ट लैंग्वेज है। यकीन मानो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये तो मैं कह रहा हूँ, चैप्टर की बात करते हैं चलो। तो वो इनको पढ़ाना कंटिन्यू करते हैं और आज भी भाई साहब, आज क्या पढ़ा रहे थे वो, आज सारे बच्चों को सबको समझ आ रहा था। तो फिर बच्चे सोच रहे थे कि हाँ यार, हमने पहले अभी ऐसा पढ़ा होता कभी तो हमें भी फ्रेंच आती होती। एनीवेज उनका ग्रामर का पोर्शन ख़त्म हुआ और वो लिटरेचर पे आने लगे, लिटरेचर नहीं सॉरी, राइटिंग पे आने लगे।
तो राइटिंग के लिए उन्हें मिस्टर हैमिल ने कॉपीज दी जिसके ऊपर फ्रांस एल्सेस लिखा हुआ था। और ऐसा लग रहा था कि क्लासरूम में ना छोटे छोटे से फ्रांस के फ्लैग्स फ्लोट कर रहे हैं। देख रहे हो, फ्रांस के फ्लैग्स फ्लोट। ये तो ट्रिपल एलिट्रेशन हो गया। और बच्चे अपना काम करने में लग गए, लिखने में लग गए, और बिल्कुल ऐसे बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ वो लोग लिख रहे थे, इधर उधर ध्यान नहीं दे रहे थे वो लोग। तो फिर जो फ्रांस होता है ना, वो बाहर देखता है, वहाँ पे गार्डन होता है मिस्टर हैमिल का, और वो देख रहा होता है, अरे कितना अच्छा गार्डन है, कितना अच्छा घर है, इन्होंने कितने प्यार से इन पौधों फूलों को सबको बड़ा किया है, अब इनको छोड़ के जाना कितना बुरा लग रहा होगा ना। और जो हाउसर था वो एक ओल्ड प्राइमर से, मतलब बच्चों की बुक से बच्चों को पीछे पढ़ा रहा था, तो वो अपने बाबे बीबू रिसाइट कर रहे थे पीछे। और उस बंदे की भी आवाज़ ना पढ़ाते पढ़ाते थोड़ी सी इमोशनल सी हो गई थी, और फ्रांस को वो फ़नी लग रहा था, तो वो हंसना भी चाहता था और रोना भी चाहता था। फिर उससे याद आया, अरे ये तो लास्ट लेसन है ना। तो इतने में ना साथ वाली मिल से उनकी जर्मन सोल्जर की छुट्टी हो गई होगी, और उनके ट्रम्पेट की आवाज़ आने लग गई, और मिस्टर हैमिल ना चेयर पे खड़े हो गए, और वो कुछ बोलना चाह रहे थे लेकिन वो बोल नहीं पा रहे थे, आए आए करके वो रुक गए। फिर वो चेयर से नीचे उतरे और उन्होंने बोर्ड पे ना बड़ा बड़ा सा लिख दिया, वीव लव फ्रांस, मतलब कि लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस की जय हो, वीव लव महिष्मति। और फिर वो ऐसे दीवार पे सर लगा के खड़े हो गए और इनको इशारा कर दिया कि हाँ चलो तुम लोग निकलो अब। और बस हो गई समरी भाई, और कितना करोगे। समरी तो यही होती है। अभी तुम्हारा कुछ अगर तुम्हारा एक दिन में पेपर है तो ऑल द बेस्ट, और नहीं है तो एक्सप्लेनेशन वीडियो जाके देख लेना डिस्क्रिप्शन में से। और अब मैं आपसे लूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।